वैली वाइब्स टूर्स एंड ट्रेवल्स, एडवेंचर्स एंड स्टे। उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष तथा विदेशों में कहीं भी घूमने या टूर के लिए संपर्क करें। इसके अलावा वैली वाइब्स लेकर आया है स्कूलों के लिए इन हाउस एंड आउटडोर एजुकेशन तथा एडवेंचर। इसके लिए समस्त स्कूल हमसे संपर्क कर सकते हैं। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ शंकर राज की अदालत ने बिजली चोरी करने के अपराध में दोष सिद्ध करते हुए अनिल मेहता पुत्र जगत सिंह मेहता निवासी ग्राम बुंगा जागपुरान को 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। आपको बता दें 23 मार्च 2023 को विद्युत वितरण उपखंड पिथौरागढ़ की टीम ने ग्राम बुंगा में विद्युत चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने पाया कि आरोपी अनिल मेहता ने ट्रांसफार्मर की एलटी लाइन से डायरेक्ट कटिया डालकर दोनों मुर्गी बाड़ों में विद्युत सप्लाई के उपयोग की चोरी करनी पाई गई। आरोपी पहले भी विद्युत चोरी करते हुए पाया गया था। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व प्रेम भंडारी ने की। जिला पूर्ति कार्यालय पिथौरागढ़ के सम्मुख आज जनपद पिथौरागढ़ के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने लंबित बिलों के भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा जब तक उनकी मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक वह राशन का वितरण नहीं करेंगे। आपको बता दें सस्ता गल्ला विक्रेता विगत 36 दिनों से आंदोलनरत हैं। देखिए, हम 1 सितंबर 2025 से पूरे जनपद के सस्ता गल्ला विक्रेता अपने पुराने लंबित बिल भाड़ों की मांग और मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। लेकिन आज 36 दिन बीत जाने के बावजूद पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की हाहाकारी मची है। गरीब जनता को हमारा परेशान करने का उद्देश्य कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन हमारे जो विक्रेताओं के द्वारा लाखों रुपया अपनी जेब से लगा चुके हैं, उस भुगतान की मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन शासन प्रशासन नाम मात्र का भुगतान कर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर शासन प्रशासन का रवैया इसी प्रकार का रहा तो अब आने वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र दिया जाएगा। और आज की मीटिंग में हमें ये भी तय कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए भी बहुत जल्दी जनपद पिथौरागढ़ के सस्ता गल्ला विक्रेता आपको देहरादून की सड़कों में दिखाई देंगे। लगभग मेरे धारचूला के 72 महीने के बिल है और जो मेरे धारचूला में 14 दुकानदार हैं, उन लोगों का जो 22 लाख रुपए विभाग के खाते में ज़्यादा जमा, उसके लिए भी हमने आंदोलन करा। उसके लिए भी शासन प्रशासन को लिखा है और हमारे जो लंबित बिल हैं, जो सभी मदों के बिल हैं, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में हम 36 दिन से आज आंदोलन हैं और जब तक हमारे लंबित बिलों का भुगतान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रखेंगे और खाद्य वितरण नहीं करेंगे। काम आम के दिन है, अपना घर छोड़ छाड़ के हम कैसे भी यहाँ आए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। हमारी अब एक ही मांग ये है कि भाई आज तक का जो हमारा बिल भाड़ा आपकी तरफ रुका हुआ है उसको आप तुरंत कर दीजिए। हम उसी टाइम पर जनता की सेवा करने के लिए भी तैयार है, आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के तैयार है। पहले तो हमारे पैसे जो हमारे भाइयों के पड़े हुए हैं सरकार के पास, वो पैसा जब तक हमारे खातों में नहीं आ जाएगा तब तक हम एक दाना राशन का नहीं बांटेंगे। जज कोर्ट यहाँ पर है, डीएम कोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सब कुछ है। अरे कोई सुनने वाला, भगवान रामचंद्र की भगवान की धरती यहाँ पर, अगर कोई नहीं बोले तो सुने हमारी बात। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा ढोंगी बाबाओं व संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने शहर क्षेत्र में भ्रमण कर 4 बाबाओं का सत्यापन किया जो भिक्षा मांगने का कार्य कर रहे थे। सत्यापन के बाद उन्हें जनपद से बाहर भेजा गया व अपने घर जाने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने आमजन से अनुरोध किया है कि अज्ञात या संदिग्ध बाबाओं फकीरों को घर या धार्मिक स्थलों पर न ठहराएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने लोक निर्माण विभाग के पिथौरागढ़, अस्कोट, डीडीहाट, धारचूला और बेरीनाग क्षेत्र के अधिकारियों से जनपद की सड़कों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दीपावली से पूर्व सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि आम जन को त्योहारों के दौरान आवागमन में कोई असुविधा न हो।
राजधानी देहरादून में एक स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चों से रेत बजरी उठाने और फावड़ा चलाते हुए मजदूरी करवाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देहरादून के जिलाधिकारी समीन बंसल के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, वैसे ही उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से इस पर एक्शन लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में भाजपा मंडल अध्यक्ष की फर्जी मेल आईडी से बैंकों को लूटने और आग लगाने की धमकी दी गई है। मेल में मसूरी के सभी लोगों के लोन माफ करने की मांग की गई है। हाँ, एक आज सुबह हमें लगभग 11 बजे एक मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि सारे जो हमारे ऋण हैं बैंक के, शाखा के जितने भी ऋण हैं, ये माफ़ कर दिए जाएं, अन्यथा बैंक के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम बैंक के अंदर हम नुकसान्स फैलाएंगे, जो कर्मचारी हैं उनको हम प्रताड़ित करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ब्रांच की जो शाखा में आग लगाने की, आगजनी तक की भी बात की है। गोली माने बंदूक की नोक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने अगली इसी मेल में आगे कंटिन्यू करते हुए लिखा है कि अगर ये काम नहीं किया, ये ऋण माफ़ नहीं किए गए, तो हम कनपट्टी में बंदूक रखेंगे और यहाँ तक कि कहा कि जो कर्मचारी हैं उनको घर में घुसकर गोली से उड़ा दिया जाएगा। सर, इसमें 3 लोगों के नाम है, कौन कौन है? जी, जो नाम इसमें बताया गया है, एक रजत अग्रवाल जी हैं, जगजीत कुकरेजा जी हैं और मोहन पेटवाल जी के नाम पे ये एक ईमेल हमें सुबह प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी सर? इसके बाद तुरंत ही इस मेल का हमने संज्ञान लेते हुए जो यहाँ पर हमारे चौकी है, पुलिस चौकी है, वहाँ पर गए थे और उनको ये पूरा मामला हमने अवगत कराया। इसकी लिखित शिकायत भी कर दी है? शिकायत भी की है सर। सुरक्षा को लेकर भी आपने सारे इंतजाम कर? क्योंकि हम इसको वैसे प्राइमा फेसी इसमें अभी विवेचना होगी और जो कुछ भी निकलेगा, लेकिन हमने उनको कहा है कि हमें यहाँ हमारी जान की और जो संपदा है इसकी भी सुरक्षा मुहैया कराई। उत्तराखंड में आज मौसम ने फिर करवट बदल ली। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज पहाड़ से मैदान तक मौसम बदला। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है। वहीं केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हर हर महादेव। क्या घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और साइटिका, या परेशान है गठियावात से? अब पिथौरागढ़ में आयुर्वेदिक पंचकर्म और प्राकृतिक इलाज श्री शिवाश्रम केंद्र में, साथ ही BAMS डॉक्टर की देखरेख में उपचार और योग गुरु द्वारा निशुल्क परामर्श भी। आज ही संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।